हाय, अगर आप एक नो कांटेक्ट कनेक्शंस में हो तो ये वीडियो आपका काम का हो सकता है। लेट्स सी आपके नो कांटेक्ट पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। पहले मैं देखूंगा कि आपके नो कांटेक्ट पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये सब के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनीबन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, प्रेडिक्शन नहीं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट पर्सन मतलब जिसके साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं है, जिसके साथ बात नहीं आप कर रहे हो, वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 9 ऑफ शोज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गिल्ट है, लाइक वो आपको फॉरगिव नहीं कर पाए हैं या फिर वो एक सदमे में है, उनका तबीयत खराब है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कर्मा, लाइक वो जिस तरीके से आपको तड़पाए हैं, वो जिस तरीके से मेंटली आपको हैरास किया है, अब वो सेम चीज फील कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इनके साथ किसी ने गलत किया है। आई थिंक ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट में छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ इनके गुस्सा। सो लाइक ये गुस्से में आके रिलेशनशिप को कट ऑफ किए थे, ये गुस्से में आके आपको कुछ ऐसे बात बोल दिए थे जहां पे ये पछता आ रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पे। आपके नो कांटेक्ट पर्सन क्या फील करते हैं अभी। ओके, यहाँ पे है मून। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की असलियत पता चल रहा है। लाइक ये पर्सन एक डिफरेंट किस्म के सीक्रेट्स को छुपा रहे थे। आई फील कि ये पर्सन एक डुअल पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे थे, जैसे कि ये सबके लिए अच्छा पर्सन थे बट आपके लिए ये बहुत गलत थे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सीक्रेटली मैनिपुलेट कर रहे थे, ये आपको गैसलाइट कर रहे थे, ये आपसे चीज़ों को छुपा रहे थे या फिर आपके बारे में बात किसी से नहीं किए थे। और नाउ द मून मीन्स कि इनके साजिश इन्हीं के लाइक बैकफायर किया है, इनको ही बैकफायर किया है। सो आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में एक मेजर क्राइसिस चल रहा है। ओके, ऐसा मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर स्पेल किए थे या फिर इनके फैमिली वाले आपके ऊपर स्पेल किए थे एंड नाउ द स्पेल इज गोइंग बैक टूवर्ड्स देम। सो लाइक उन्हीं के स्पेल उन्हीं के ऊपर आ रहा है। एंड द मून ऑल्सो मीन्स के नो कांटेक्ट में ये पर्सन किसी और के साथ सिंपैथी गेन करने की कोशिश किए थे। लाइक लिटरली ये आपके साथ इनका जो भी रिलेशनशिप था, जो भी कुछ था, ये पूरे चीज को छुपा के किसी और के साथ बात करना स्टार्ट किए थे। एंड लेटर ऑन काइंड ऑफ उस पर्सन को पता चल रहा है, लाइक थर्ड पार्टी को पता चल रहा है कि इनके लाइफ में आप थे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेजर सेटबैक, क्योंकि इनके सीक्रेट्स किसी और को पता चल रहा है और आई थिंक इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नाखुश है और टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है, ओवर थिंक कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। और मैं देखूंगा और क्या एनर्जी आ रहा है आपके नो कॉन्टेक्ट पर्सन के। यहाँ पे मैसेज आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट देयर फैमिली। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के लिए ये किसी के साथ रहे हैं, पैसे के लिए ये आपको छोड़े हैं, फैमिली के लिए आपको छोड़े। बट द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये पर्सन बहुत मतलबी इंसान है। ओके, इनके लिए पैसा, इनके लिए पावर, इनके लिए पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक शायद नो कांटेक्ट का वजह यही है कि इनको बेटर ऑप्शंस मिला था। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनके लिए फायदेमंद नहीं हो, सो ये हर चीज में फायदा ढूंढ रहे थे। नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनको अब पता चल रहा है कि अगर इनको लाइफ में खुश होना है तो ये आपके सामने इनको आना है। कहीं ना कहीं मुझे सर लग रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये इनके थर्ड पार्टी के बहकाने में आके आपके साथ नो कांटेक्ट में गए थे। अब इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको पैसे के लिए यूज किया है, इनके फैमिली इनको पैसे के लिए यूज किया है। समवन इज बेसिकली थिंकिंग कि शायद पैसा ही उनके प्रायोरिटी थे। लाइक आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे सिर्फ बिकॉज ऑफ मनी, एंड जब से इनको पैसा नहीं मिल रहा था आपसे, सेम टाइम पे ये किसी और पर्सन को डेट किए। नाउ द थिंग इज कि इनको अब फील हो रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसको फाइनेंशियली फंसाए है,
किसी ने इसके साथ पैसे का सौदा किया है, या फिर किसी ने इसके पैसे को क्लेम किया है, या फिर द टेन ऑफ पेंटिकल्स लाइक इनके फैमिली इनको बोल दिया है कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन शायद आपको ट्रीट किए थे ओवरऑल देख के, लाइक आप सुंदर हो इसीलिए वो डेट किए, आपके पास पैसा है इसीलिए वो आपको डेट किए। आप मुझे ऐसा काइंड ऑफ फील हो रहा है कि इस पर्सन के लिए पोजेशंस पावर इंपॉर्टेंट है प्यार से, एंड नाउ इस पर्सन को पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती किए हैं। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं बिकॉज इनके पास बेटर ऑप्शंस नहीं है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट पर्सन को हर पल यही याद हो रहा है, या फिर हर पल ये फील करे कि ये बहुत बड़े गलत डिसीजंस लिए, इनको वापस आना ही है, इनको आपको ये छोड़ नहीं सकता है, लाइक काइंड ऑफ ऐसा चीज। लेट्स सी ये क्या करने वाले हैं, आपके नो कांटेक्ट पर्सन क्या करने वाले हैं। टू ऑफ वंस डिसीजंस लेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी या फिर आप ये डिसीजंस ले रहे हैं, फैमिली या फिर आप, या फिर इनको जॉब चेंज करने का है, या फिर इनको लाइफ में सुधारना है, जो भी है ये डिसीजंस लेंगे। नाउ ये डिसीजंस टू ऑफ वांट्स का होता है अक्सर एक पैशनेट डिसीजंस, लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक टारगेट पे फोकस कर रहे थे, लाइक ये टारगेट ओरिएंटेड थे, लाइक आपके साथ इनको रहना था बिकॉज ऑफ अ रीजन। अब इनको पता चल रहा है कि नहीं, इनको दिल से पूछना है क्या वाकई में इनको आपके साथ रहना है कि नहीं। सो ये अपना परसेप्शन चेंज कर रहा है। पहले ये मनी माइंडेड थे, पहले ये इनके लिए स्टेटस खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती इंपॉर्टेंट था, अब इनको कुछ और चाहिए। नाउ इस कुछ और के तलाश में ये है। सो बेसिकली ये डिसाइड करेंगे इनको क्या चाहिए, इनको क्या करना है, फ्यूचर में क्या चाहिए इनको। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द सिक्स ऑफ वंस, सिक्स ऑफ कप, सॉरी। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर ये आपको अप्रोच करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये अप्रोच का वजह होगा क्योंकि ये अपने परसेप्शंस चेंज किया है। पहले ये पैसे से आपको जज कर रहे थे, पहले ये आपको कंप्लीटली जज कर रहे थे बिकॉज ऑफ आपके पास क्या रिसोर्स है उसी के बेस पे, बट अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिंदगी में अगर कोई सच्चे दोस्त चाहिए तो वो आप हो। आपके साथ इनको जो मिलेगा वो बाकी सारे पर्सन में से इनको नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन आपके सामने आके एक पॉजिटिव अप्रोच लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कन्फेस करेंगे कि ये क्या क्या तकलीफ झेले हैं, या फिर किस तरीके से ये सफ़र किया है, किस तरीके से बुरा डिसीजंस ये लिए हैं, किस तरीके से वो आपको मिस किए हैं, काइंड ऑफ ये सब कुछ बोलने वाले हैं वो आपको। ओके, एस ऑफ शोर्ड्स विद द फोर ऑफ वंड्स, ये आपके सामने आ रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है 1 से 4 दिन या फिर 11 दिन के अंदर ये आपके साथ रिकनसाइल करेंगे, या फिर ये आपको मैसेज करेंगे रिकनसिलिएशंस के लिए। आई पर्सनली फील कि ये पर्सन को क्लियरिटी दिख रहा है कि ये जिन लोगों को, जिस दोस्तों को, जिस पर्सन को सच्चे दोस्त मानते थे, फैमिली मानते थे, अब इनको लग रहा है कि ये सब गलत थे। नाउ दिस पर्सन का अप्रोच क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपने प्यार को डिस्कवर किए हैं। लाइक कहने के लिए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पहले पैसे को ही प्रायोरिटी दे रहे थे, मीन माइंडेड थे। अब धीरे धीरे ये पर्सन बदल रहा है और खुद के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, और इसीलिए ये रिकंसिलिएशंस के लिए राजी हो जा रहे हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिकंसाइल करे, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 1 से 11 दिन के अंदर ये पर्सन रिकंसाइल कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से मैसेज आ जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। अब देखो, ये रीडिंग आप देख रहे हो बिकॉज आप डिजर्व करते हो इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन से भी बेटर पर्सन आप डिजर्व करते हो। नाउ मैं यूनिवर्स को पूछूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये पर्सन तो आ रहे हैं आपके सामने फॉर श्योर, अब आपको क्या करना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूनिवर्स बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस नो कांटेक्ट पर्सन के लिए। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ शोर्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड आया है मैजिशियन। ओके, थर्ड कार्ड आया है हैंगमैन। आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्लैरिटी पता है। ओके, आपको क्लैरिटी पता है कि किस तरीके से ये पर्सन छोड़ के गए थे। नाउ अगर आप बहुत जल्दी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं
सेम चीज़ दोहरा सकते हैं ये पर्सन। वक़्त आ चुका है आपको क्लियरली डिसाइड करने के लिए मतलब यूनिवर्स आपको वक़्त दे रहे हैं ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सको कि आप क्या चाहते हो। नाउ द मैजिशियंस एंड द हैंगमैन मीन्स कि देखिए द थिंग इज कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। ओके, मैं ये बोलूंगा आपको कि आपको पता है आप दोनों को केमिस्ट्री क्या है। ओके, नाउ द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप दोनों ही लाइफ को एक ही तरीके से देखते हो। द मैजिशियन मीन्स कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीका बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोज कॉन्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोल देते हैं कि नहीं ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है आप दोनों का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तो हैंगमैन मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप खुद के अंदर से पूछो, खुद को पूछो अंदर से कि आप क्या चाहते हो। आई थिंक समाज जो बोल रहे हैं, समाज जो कह रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है। ओके, तो किसी सीनियर को सुन के आप डिसीजंस मत लो। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि क्या गलती आपने किए हो और आपको पता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए था। तो इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट दिस पर्सन एंड मैनिफेस्ट अ ग्रेटर फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ये नए पर्सन आपके सामने आ रहे हैं तो आप दोनों मिलके बात करें। पहले तो आप दोनों प्रॉमिस करें एक दूसरे को कि आप दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट्स नहीं छुपाएंगे। सेकेंडली, द मैजिशियन मीन्स कि अब आपको भी अपना इरादा बदलना है। लाइक जिस तरीके से आप बात करते थे, जिस तरीके से आप सोचते थे, जिस तरीके से आप कंप्लेन करते थे, या फिर जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को देखते थे, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के आना है, क्योंकि आपको अब क्लैरिटी पता चल रहा है कि उसके बिना आप कैसे रहते हो, और उनको भी पता चल रहा है कि आपके बिना वो कैसा रहता है। सो आई थिंक कि इस टाइम पे आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए इस रियूनियन को। इस टाइम पे आप लोगों को समाज से थोड़ा सा हट के इस रिलेशनशिप को देखना है, क्योंकि आई थिंक आप दोनों ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं छोड़ सकते, मतलब एक दूसरे के बिना लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। यस, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था और दोनों के अंदर खामियां थे, बट कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है एक दूसरे के साथ रहने का, रहना होगा आप दोनों को। एंड अब वक्त आ चुका है कि रिलेशनशिप को अपने तरीके से महसूस करना है। नहीं तो लाइक अगर आप दुनिया की बात सुनेंगे तो आप एक टेक्स्ट बुक स्टाइल लाइफ लीड करेंगे। लाइक जो सही है, जो गलत है, जो लोग आपको अक्सर सुनने में मिलता है, देखने को मिलता है। बट इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखो, बाहर के लोग आपको 100 सजेशंस दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका दिल क्या कहते हैं? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन? इफ यू आर रेडी देन वाई, आस्क योरसेल्फ, कि खुद से पूछो कि क्यों आप इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हो। आपको आंसर्स मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, बट आई थिंक ये सेपरेशंस हुआ एक रीजन के लिए, और अब आप दोनों के सामने सिचुएशंस क्लियर है कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आपको इसके साथ रहना है, और इस सिचुएशंस का आप लोग सही उपयोग कीजिए। एंड इस सिचुएशंस को आप लोग एक ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं देखिए। ये सेपरेशंस आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है। तो यही यूनिवर्स कह रहा है कि सेपरेशंस के बाद आप दोनों बदल रहे हो, बदल गए हो, और अब पुराने वाले किस्से को खत्म करो और नए तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। आई थिंक ये रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट करना है और इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना है। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, आई क्लेम रीयूनियन, थैंक यू शिव शक्ति। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टर्टन बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो बीच में आके जरूर देख लीजिएगा कि चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड किया हूँ या नहीं। एंड खुश रहिए, मैं साथ हूँ और हमेशा महाकाली आप लोगों के साथ है। मैं इसीलिए मल्टीपल गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ। इस टाइम पे आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो रहा है, 1 से 11 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर उनकी तरफ से कोई कॉल और मैसेज आ सकता है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।